गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में आज हम लोग मैथ सेकंड का कुछ एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। स्टूडेंट ये मैथ सेकंड का टॉपिक है, न्यू चैप्टर है ये। और इस टॉपिक में जो सबसे पहले हम लोगों को बेसिक पढ़ना है वो है फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। फिगर्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। कुछ और भी यहाँ पर डायग्राम और फिगर्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और इसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो आइए कुछ फिगर्स ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ पर फिगर्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, जिस पर बेस्ड एक्सरसाइज फर्स्ट होगी। ओके, तो आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ फिगर्स आपको दिए गए हैं। इन फिगर्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आइए समझते हैं। देखिएगा, हियर द फर्स्ट फिगर ए बी एंड सी। देखिए ये एक ट्रायंगल गिवन है आपको, ए बी और डी। ये देखिए एक अनदर ट्रायंगल गिवन है। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी दोनों का जो बेस है वो सेम है। यहाँ पर ए बी जो है, ए बी फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल का बेस है और वो बेस सेम है। तो ये फिगर ऑन सेम बेस पर है। अब जरा देखिए, ए बी सी ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या है, सी है, और ए बी डी ट्रायंगल का वर्टेक्स भी डी है। और आप ध्यान से देखिएगा, ये जो एक्स वाई लाइन है ये इस बेस के पैरेलल है और वर्टेक्स पॉइंट सी और पॉइंट डी एक्स वाई लाइन पर भी लाई करता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों फिगर्स हैं वो बिटवीन सेम पैरेलल्स भी हैं, यानी ए बी लाइन और एक्स वाई लाइन पैरेलल है और जो वर्टेक्स है वो सी और डी एक्स वाई लाइन पर है, इसलिए ये पैरेलल बिटवीन सेम पैरेलल्स भी है और फिगर्स ऑन सेम बेस भी है। तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है। सपोज करिए कि ये डी पॉइंट इस एक्स वाई लाइन के पर लाइन ना करे और ये इससे थोड़ा अलग हो, तो ये बिटवीन सेम पैरेलल्स नहीं होगा। इसी तरह से सेकंड डायग्राम को ऑब्जर्व करिए। इस डायग्राम में ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी बी है पैरेललोग्राम और ए बी सी डी का बेस क्या है, साइड ए बी है। इसी साइड ए बी पर एक और पैरेललोग्राम है ए बी ई और एफ। देखिए ये एक अनदर पैरेललोग्राम है और फर्स्ट पैरेललोग्राम ए बी सी डी और सेकंड ए बी ई एफ, बोथ पैरेललोग्राम की जो कॉमन साइड है वो क्या है, ए बी है, यानी कि ये सेम बेस है। तो ये डायग्राम सेम बेस पर फॉर्म्ड है और इसके बाद अब देखिए ये सेम पैरेलल्स है या नहीं। तो देखिए ए बी सी डी के जस्ट सामने जो साइड है वो सी डी साइड है और ए बी के जस्ट सामने जो सेकंड पैरेललोग्राम है वो उसकी साइड एफ ई साइड है। और देखिए ये दोनों साइड है बेस और ये साइड क्या है, पैरेलल लाइन पर लाई करता है, यानी कि ई एफ ई सी और डी ये सब एक ही लाइन पर लाई करता है और ये लाइन बेस के पैरेलल भी है। तो इसको बोलेंगे फिगर्स ऑन सेम बेस, क्योंकि बेस ए बी है, और बिटवीन सेम पैरेलल्स, क्योंकि ए बी के पैरेलल लाइन पर इसके अनदर वर्टेक्स लाई करते हैं। अब इस केस में देखिएगा बेटा, इस केस में आप लोग अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है और यहाँ पर एक ट्रायंगल है और एक ट्रेपेजियम दिया गया है। तो देखिएगा ए बी सी और डी, बेटा ये एक ट्रेपेजियम है, देखिए ध्यान से, और इसका जो कॉमन बेस है वो ए बी साइड है। और इसी तरह से ए बी और एन, ये देखिए डायग्राम में एक ट्रायंगल दिया गया है और इस ट्रायंगल का जो बेस है वो ए बी साइड है। और ये सेम बेस पर फिगर हो गए, ठीक है, क्योंकि दोनों की साइड क्या है, सेम है, इसलिए ये सेम बेस फिगर है। लेकिन अब देखिए इनका वर्टेक्स क्या है। जो ट्रेपेजियम का वर्टेक्स है वो डी सी है और जो ट्रायंगल का वर्टेक्स है वो पॉइंट एन है। अब देखिएगा ये जो डी एन लाइन जा रही है, डी सी एन लाइन जो यहाँ से पास हो रही है वो ए बी लाइन के पैरेलल भी है। सो ए बी लाइन के पैरेलल है, तो ये वर्टेक्स वाले जो पॉइंट्स हैं
वो इस पैरेलल लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, बिटवीन सेम पैरेलल्स में है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना है। तो हेयर दीज ऑल फिगर्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ओके, तो यहाँ पर बेटा ये सेम बेस और सेम पैरेलल्स के फिगर्स हैं। आइए अब हम लोग इसके बाद कुछ और ऑब्जर्व करते हैं फिगर्स। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ सम अदर फिगर्स दिए गए हैं, इसमें भी आप लोग देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, और ABP क्या है, एक अनदर ट्रायंगल है। बट इसमें क्या डिफरेंस है, देखिएगा फर्स्ट ट्रायंगल का जो बेस है वो AB है और सेकंड ट्रायंगल का भी बेस AB है। इसका क्या मीन्स हुआ कि ये फिगर ऑन सेम बेस है, लेकिन बेटा इस फर्स्ट वाले ट्रायंगल का वर्टेक्स C और सेकंड वाले ट्रायंगल का वर्टेक्स P, ये देखिए सेम पैरेलल लाइंस पर लाइन नहीं करता है। ये पॉइंट अलग है, पॉइंट C डिफरेंट है और पॉइंट P अनदर पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या है, ये जो लाइन देख रहे हैं ये AB की पैरेलल लाइन है। इस AB की पैरेलल लाइन पर ये पॉइंट्स अगर लाई करेंगे तो ये सेम पैरेलल्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये डायग्राम सेम बेस का है बट सेम पैरेलल्स का नहीं है। अब आइए इस पर, बेटा सेम कंडीशन इस पर भी है। यहाँ पर देखिए PQRS, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम, इसका बेस क्या है PQ, और सेकंड क्या है PQMN, ये क्या है ट्रेपेजियम, इसका भी बेस क्या है PQ, यानी कि ये सेम बेस है। लेकिन बेटा इसकी जो अनदर साइड है MN वो अलग है और SR क्या है, अलग है। ये दोनों लाइंस, ये दोनों जो साइड है वो एक लाइन पर लाई नहीं करते हैं, वो लाइन PQ के पैरेलल भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों साइडें डिफरेंट है, इसलिए ये बिटवीन सेम पैरेलल्स फिगर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इस डायग्राम में देखिए बेटा, इस डायग्राम में जो फर्स्ट ट्रायंगल है वो AB है, उसका साइड ABC है, ट्रायंगल का नेम ABC है और साइड AB है। सेकंड ट्रायंगल का नेम है AD और E और इसका जो वर्टेक्स है वो E है। आप इसमें ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाले ट्रायंगल का साइड AB बेस है और सेकंड वाले ट्रायंगल के लिए AD क्या है, बेस है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ट्रायंगल्स सेम बेस पर नहीं है, यहाँ पर सेम बेस नहीं है, लेकिन इनके जो वर्टेक्स है वो XY लाइन पर लाई करते हैं और वो बेस के पैरेलल है। यानी कि इस डायग्राम में बिटवीन सेम पैरेलल्स तो है लेकिन बेस सेम नहीं है। ये फिगर सेम बेस पर नहीं बना है लेकिन इनके सेम पैरेलल्स पर ये बना हुआ है। तो यहाँ पर इस टाइप से ध्यान रखिएगा। अगला फिगर देखिए PQTV, ये एक रेक्टेंगल दिया गया है आपको, और PQRS ये एक पैरेललोग्राम है। इस डायग्राम में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए जो बेस है वो PQ है और जो पैरेललोग्राम है उसका भी बेस PQ है। तो ये सेम बेस पर फिगर बने हैं, लेकिन इनका जो वर्टेक्स है वो देखिए अनदर है, अलग अलग है। तो इसका क्या मीन्स हुआ कि ये सेम बेस पर फिगर है लेकिन बिटवीन सेम पैरेलल्स नहीं है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते हैं अलग अलग डिफरेंट डायग्राम्स की हेल्प से। अब हम लोग इस पर बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। आइए देखते हैं बेटा। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कई पार्ट्स गिवन हैं और इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। सबसे पहले तो आपको जो फिगर्स दिए गए हैं, आप बुक में देखिएगा जो भी फिगर्स दिए गए हैं उसमें आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि विच फिगर्स आर लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। कौन कौन से फिगर्स हैं जो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बिटवीन लाई करते हैं, सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको में, इन सच अ केस, जिसमें ऐसा हो, ऐसे केसेस हैं उसमें आपको कॉमन बेस क्या है ये बताना है एंड टू पैरेलल्स आपको ये भी बताना है। तो यहाँ पर जैसे मैं इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, तो देखिए आप इस डायग्राम को, इस डायग्राम में आपको एक ट्रेपेजियम और यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है।
ओके बेटा, तो यहाँ पर आप लोग देखिए ए डी सी बी या ए बी सी डी, ये एक क्या है, ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल का शेप होता है, क्वाड्रिलेटरल का टाइप होता है। तो यहाँ पर ए बी सी डी आप कह सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है, और पी डी और सी एक ट्रायंगल है। अब देखिए डी सी जो यहाँ पर बेस है वो ट्रायंगल्स के लिए भी बेस है, और यही डी सी ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का भी बेस है। तो बेटा ये सेम बेस है, ओके, सेम बेस फिगर है। अब देखिए सेम पैरेलल्स है या नहीं। देखिए ट्रायंगल का वर्टेक्स टी है, और डीसी जो साइड है उसका जो वर्टेक्स है वो ए बी है। ए बी साइड और डीसी साइड क्या है, पैरेलल है, और ये जो वर्टेक्स है वो पैरेलल लाइन पर लाई करता है। इसका क्या मीन्स हुआ कि ये बिटवीन सेम पैरेलल्स की है। तो ये डायग्राम हमारा बिटवीन सेम पैरेलल्स ऑन द सेम बेस, ये दोनों चीज़ों को फॉलो करता है। तो इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, here trapezium ABCD and triangle PDC। बेटा यहाँ पर क्या है, ट्रेपेजियम ABCD एंड PDC हैव सेम बेस, और सेम बेस क्या है बेटा, सेम बेस DC। यहाँ पर सेम बेस क्या है, DC, एंड सेम पैरेलल्स, और बेटा सेम पैरेलल्स क्या क्या है, DC एंड AB। DC एंड AB यहाँ पर क्या है, सेम पैरेलल्स है। तो ये जो आंसर है इस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ओके बेटा, जो भी डायग्राम यहाँ पर बिटवीन सेम पैरेलल्स और ऑन द सेम बेस है उसमें आपको कॉमन बेस को क्या है वो लिखना होगा, और जो टू पैरेलल्स है जिसके बिटवीन वो फिगर है उसे भी मेंशन करना होगा। तो मैंने यहाँ पर सेम बेस लिखा है, कॉमन बेस यानी कि DC है, और सेम पैरेलल्स क्या क्या है, सेम पैरेलल्स यहाँ पर DC एंड AB है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ओके बेटा, इसी तरह से आइए नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट आपको क्या दिया है। देखिए इसमें आपको एक डायग्राम दिया गया है, और इस डायग्राम में एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल दिया गया है। बट देखिए यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्या है, ABCD, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया गया है, और PQ और R एक ट्रायंगल दिया गया है। लेकिन आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा तो इसमें जो इस बार बेस वाली साइड है वो बेस वाली साइड डाउनवर्ड ना होकर राइट में रखी गई है, यानी कि डायग्राम में बेस चेंज कर दिया गया है। और ये क्वेश्चंस में होता रहता है, आप लोग हर डायग्राम में ये नहीं समझे कि हमेशा ऑलवेज बेस क्या होता है, ये डाउनवर्ड वाला साइड होती है, ऐसा ऑलवेज नहीं होता है। जैसे इस डायग्राम में बेस जो होगा वो BC कंसिडर किया गया है, क्योंकि जो ट्रायंगल है उसका बेस भी क्या है, PQ है। तो अब आप इस डायग्राम को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिए। इसमें BC क्या है, ये पैरेललोग्राम का बेस है, और PQ क्या है, ट्रायंगल का बेस है। लेकिन देखिए BC और PQ दोनों बेस डिफरेंट है। BC की लेंथ अलग है, PQ की लेंथ अलग है, यानी कि यहाँ पर सेम बेस की ये डायग्राम नहीं है। तो ये सेम बेस का डायग्राम नहीं है। अब आते हैं सेम पैरेलल्स पे। तो BC साइड यहाँ पर पैरेललोग्राम की बेस है, और AD साइड क्या है, इसकी अपोजिट साइड है, और AD साइड पर ट्रायंगल का वर्टेक्स R लाई करता है। इसका क्या मीन्स हुआ कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है और वर्टेक्स R पैरेलल्स पे लाई करता है, यानी कि ये डायग्राम
बिटवीन सेम पैरेलल्स है बट ऑन द सेम बेस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इनका बेस डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन ये सेम पैरेलल्स है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, the given are not between same parallels, are not यहाँ पर बेटा सेम पैरेलल्स नहीं होगा, यहाँ पर आर नॉट सेम बेस होगा, नॉट ऑन द सेम बेस। बेटा ये क्या है डायग्राम, सेम बेस पर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर कॉमन बेस भी नहीं लिखना होगा इस क्वेश्चन में, और इसमें सेम पैरेलल्स के नेम नहीं लिखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में केवल ये बोला गया था कि जिसमें सेम बेस और सेम पैरेलल्स हो उस केस में हमको कॉमन बेस और पैरेलल्स लिखकर दिखाने होंगे। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चंस है, आप लोग इसको ट्राई करेंगे और कल होमवर्क में सभी लोग सबमिट करेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।